23 तारीख की ऑल इंडिया समीक्षा बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो आई एक्शन मोड में। अलग अलग प्रदेश कमेटियों को भंग करके बनाई जा रही है नई प्रदेश कमेटियां। शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने 23 तारीख को ऑल इंडिया लेवल की समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाई थी। इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर बातचीत हुई। बसपा की हार क्यों हुई, बसपा के हार के क्या कारण रहे, इन पर समीक्षा हुई और काफी देर तक ये जो समीक्षा बैठक है ये चली। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने अलग अलग राज्यों की प्रदेश कमेटियों को भंग करने का निर्णय लिया है, जिसमें महाराष्ट्र की जो प्रदेश कमेटी है सबसे पहले इसको बसपा सुप्रीमो ने भंग किया है। अब बसपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट परमेश्वर गोनारे, अब ये परमेश्वर गोनारे जो है ये प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इनके बाद अब सुनील डोंगरे इन पर यह जिम्मेवारी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दूं कि इससे पहले यानी परमेश्वर गोनारे, इनसे पहले संदीप ताजने जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। इनके नेतृत्व में कोई भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा गया। परमेश्वर गोनारे इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के लोकसभा के इस चुनाव को लड़ा गया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। अब 2024 के अंत में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनावों को देखते हुए बसपा ने महाराष्ट्र के प्रदेश कमेटी में काफी बड़ा फेरबदल किया है। इस बदलाव में सबसे बड़ा औहदा जो है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो महाराष्ट्र के विदर्भ के सुनील डोंगरे, इनको बसपा सुप्रीमो ने इस बार महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सुनील डोंगरे इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है ये कैसे बसपा लड़ेगी। बता दूं कि अब तक बसपा ने महाराष्ट्र से कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं लाया है। महाराष्ट्र का विदर्भ का जो इलाका है ये बसपा के लिहाज से काफी मजबूत है। नागपुर कहो, रामटेक कहो या फिर वर्धा, गोंदिया, भंडारा, इन जैसी सीटों पर बसपा कई सारे वोट्स लेकर आती है। 2-2, 3-3 नंबर पर बसपा रह चुकी है, लेकिन जिताऊ पोजीशन में बसपा अब तक नहीं आई है। इसके बहुत सारे कारण भी है। महाराष्ट्र में और भी कई बाबा साहेब को मानने वाली पार्टियां भी हैं, जिनमें बहुजन समाज का जो वोट है, खासकर एससी का वोट, ये भी बटा हुआ है। 1984 से लेकर 2024 तक इन सालों में बसपा ने एक भी सीट महाराष्ट्र से नहीं जीती है, ना ही लोकसभा की और ना ही विधानसभा की। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन विधानसभा के चुनाव में जो नई जिम्मेवारी सुनील डोंगरे इनके कंधों पर दी गई है, ये इनके जिम्मेदारी पर कितना खरे उतरते हैं। बता दो कि अब प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकार है वो अब किन किन को दिए जाएंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। महाराष्ट्र में सुनील डोंगरे इनको काफी भर कर शुभकामनाएं दी जा रही है और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में वो क्या करेंगे इस पर भी सभी की नजरें है। बता दूं कि अब तक महाराष्ट्र से कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने 23 तारीख को यह ऐलान किया और 23 तारीख को समीक्षा में जो बातें उन्होंने पाई, जो खामियां उनको दिखी, उसके बाद सबसे पहले महाराष्ट्र का ही नंबर उन्होंने लगाया और महाराष्ट्र के प्रदेश कमेटी को उन्होंने भंग करके नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाने का, नई प्रदेश कमेटी बनाने का निर्णय लिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि अलग अलग राज्यों में भी इसका क्या असर होगा, अलग अलग प्रदेश कमेटियों को क्या भंग किया जाएगा और किया जाएगा तो कब किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है अब सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। देखने वाली बात ये भी होगी कि अब इन विधानसभा के चुनाव में आकाश आनंद भी क्या ये भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि आकाश आनंद की भी हाल ही में वापसी हुई 23 तारीख को। उन्हें दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना यानी बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। और अलग अलग राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव है, तो महाराष्ट्र में भी उनकी ड्यूटी लगेगी कि नहीं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये विधानसभा के चुनाव बसपा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बसपा ने 4 लाख प्लस वोट लिया, 1 कुछ तो वोट बसपा ने लोकसभा के चुनाव में लिया। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के चुनाव में बसपा की क्या भूमिका रहेगी। 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा की कुल 288 सीट महाराष्ट्र में है और
इन तमाम सीटों पर, इन सभी सीटों पर बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी या फिर किसी सम विचारधारा वाली पार्टी से या गठबंधन करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जमीनी स्तर से ये मांग उठ रही है, ये डिमांड हो रही है लोगों की ओर से कि बसपा और अन्य दलों के साथ, जो बहुजन विचारधारा के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बसपा का गठबंधन हो। तो इस पर भी अब आगे क्या निर्णय होगा ये बसपा सुप्रीमो लेंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से ये भी अपील की जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इस बार महाराष्ट्र की प्रदेश कमेटी जो है वो सबसे पहले भंग कर दी गई है और सुनील डोंगरे इनको महाराष्ट्र का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बसपा सुप्रीमो की और भी क्या क्या निर्णय आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।